So hello everyone, I am Pragati Chauhan. In this video, we are going to discuss about new chapter factors and multiples. So आज का जो चैप्टर है हमारा उसमें हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। सो लेट वी स्टार्ट। सो यहाँ पर फैक्टर की एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जिसका मतलब है फैक्टर का जो नंबर है वो किसी भी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। सो उसे कहेंगे हम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 6 ले लेते हैं। यहाँ पर 6 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। सो 3 की टेबल में 6 2 टाइम में आता है। सो 6 से 6 जब माइनस होगा सो आएगा 0, मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो चुका है जिसका रिमाइंडर भी 0 है। मतलब जब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो एग्जैक्ट डिवाइड हो चुका है। अब इसी तरह इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 6 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 1 2 3 एंड 6। इन चारों टेबल से 6 डिवाइड इजीली हो सकता है, मतलब जो उसका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। सो ये जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 4 ले लेते हैं और 4 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम में। 4 से 4 माइनस होगा 0। सो ये भी एक एग्जैक्ट डिवाइड था जिसका रिमाइंडर 0 है। सो जो 4 के भी फैक्टर्स होंगे वो 1 2 और 4, मतलब इन तीनों टेबल से 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 और 1 कॉमन है। सो 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, मतलब सभी नंबर्स में वो एक कॉमन फैक्टर है। सो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें 1 हमेशा सभी नंबर्स में कॉमन मिलेगा। सो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स। अब जब फैक्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और इजीली समझ में आएगा कि हम फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मल्टीपल्स की यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। एक नंबर जो उसके ईच फैक्टर्स का मल्टीपल होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 18 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसके मल्टीपल्स बताना है कि ये कौन कौन सी टेबल में आता है। सो 1 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 में आता है एंड 9 में आता है एंड 18 में भी आता है, ठीक है। सो ये जो उसके हैं ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं। 18 जो है वो फैक्टर है और ये इसके मल्टीपल्स हैं। अब एक और देख लेते हैं हम। 48 ले लेते हैं। अब इसके मल्टीपल्स हमें बताना है। सो 1 जो कि कॉमन है, हर टेबल में आपको मिलेगा, ये हर नंबर का मल्टीपल है। फिर 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। सो ये जो सारे हैं ये 48 के मल्टीपल्स हैं। सो इसी तरह हमें किसी एक नंबर के अगर मल्टीपल्स बताना हो तो हम इस तरह उसे डिफाइन करेंगे। सो ये तो हो गए मल्टीपल्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स को डिफाइन करने के लिए उसकी एक डेफिनेशन है यहाँ पर कि एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का जो सम है वो उस नंबर के ट्वाइस के बराबर होना चाहिए, वो ही एक परफेक्ट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक फैक्टर ले लेते हैं 6, ठीक है। अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने फैक्टर में भी बताया था आपको। 1 2 3 एंड 6, ठीक है।
अब ये तो इसके जो हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है। सो 1 + 2 + 3 एंड 6। सो जब इनका हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और ये परफेक्ट नंबर कैसे हैं, अगर हम 2 × 6 करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। सो इसीलिए ये जो 6 है ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। सो इसी अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट नंबर्स के जो भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे आगे, हमें इसी तरह सॉल्व करना है उसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32। यहाँ पर हमें 32 के सारे फैक्टर्स बताने हैं। सो 32 कौन कौन सी टेबल में आता है। सो सबसे पहले 1 जो कि एक कॉमन है, नेक्स्ट है 2, ठीक है, फिर है 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स तो बता दिए हैं, बट अब इन टेबल्स में कैसे आएंगे हम उनका मल्टीप्लिकेशन करके भी बता देते हैं यहाँ पर। सो 32 का जब 1 में होगा सो 32 आ गया, ठीक है। अब 32 2 की टेबल में कैसे आएगा, सो 2 × 16, सो यहाँ पर 32 आ जाएगा। फिर 4 की टेबल में कैसे आ सकता है, सो 32 = 4 × 8, 8 4 ज़ा 32 या 4 8 ज़ा 32, ठीक है। और 16 की टेबल में 16 2 ज़ा 32 या फिर 2 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। सो ये हो गए 32 के ऑल फैक्टर्स जो कि हमने यहाँ पर अभी डिफाइन कर लिया है इसे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 84 के सारे फैक्टर्स बताना है, जैसे हमने अभी 32 वाला किया था, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही हमें इसे भी करना है। सो सबसे पहले हम 84 के फैक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पर। कॉमन 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84, ठीक है। अब ये सारे कैसे हैं इसके फैक्टर्स वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सो 84 × 1 84 ही होगा। फिर नेक्स्ट है 84 = 2 × 42। जब 2 का मल्टीप्लाई 42 में करें या 42 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो क्या आएगा, 84 आएगा। फिर नेक्स्ट है 84 = 3 × 28, ठीक है। अब यहाँ पर भी 28 का मल्टीप्लाई 3 में करें या 3 का मल्टीप्लाई 28 में करें 84 ही आएगा। फिर नेक्स्ट है 84 = 4 × 21। अब यहाँ पर भी इन दोनों का एक दूसरे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो 84 आना है यहाँ पर भी। 84 = 6 × 14 एंड 84 = 7 × 12। अब जब यहाँ पर भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 12 का 7 में करें या 7 का 12 में करें, तो क्या आएगा, 84 आएगा। अब यहाँ पर हमने 84 से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स थे उन्हें यहाँ पर हमने निकाल लिया है। सो हमें जब भी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए एग्जाम में, सो हमें इसी तरह निकालना है उसे, ठीक है। सो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पर समझाया है इसका मल्टीप्लाई करके, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें 5 के 4 मल्टीपल्स बताना है। अभी तक हमने फैक्टर्स देखे थे, अब हमें यहाँ पर मल्टीपल्स बताना है 5 के। सो 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो होगा 5, 10, 15 एंड 20। सो यहाँ पर ये 5 के मल्टीपल्स हैं। अब ये कैसे आए हैं मल्टीपल्स, हमें ये बताना है। सो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, सो क्या आएगा, 5 आएगा।
फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, सो 10 आ जाएगा। एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, सो 15। एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, सो 20। सो ये 5 के 4 मल्टीपल्स हैं जो 5 की टेबल में होते हैं। अगर हमें फैक्टर्स निकालना होता तो हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीपल बोला गया था, सो हम यहाँ पर इसे इस पैटर्न में निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें 2 नंबर्स बताना है जिसका प्रोडक्ट 36 है और जिसको ऐड करने पर 20 आए। सो हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 36 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 6। अब ये फैक्टर्स कैसे आएंगे? जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे, हमने मल्टीप्लाई कर करके देखा था। सो 36 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सो 36 एंड 36 इक्वल टू 2 इंटू 18। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब 36 आएगा। एंड 36 3 इंटू 12, जब 3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे या 12 में 3 का करेंगे, सो 36 आएगा। एंड नेक्स्ट है 36 इक्वल टू 4 इंटू 9, 4 9 ज़ा 36। एंड नेक्स्ट है 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। सो हमने यहाँ पर चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर करके उसका हमने जो प्रोडक्ट था वो निकाल दिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर ऐसे 2 नंबर बताना है जिसका सम 20 हो। सो 36 और 1 तो हो नहीं सकता, 2 और 18 हो सकता है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर थे, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 एंड 18। जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो क्या आएगा, इसका सम 20 आएगा। सो हमने यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स थे वो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इवन नंबर। इवन नंबर की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, कोई भी नंबर जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए बिना रिमाइंडर छोड़े। मतलब रिमाइंडर में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। सो वो क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। सो इवन नंबर देख लेते हैं हम सबसे पहले कि इवन नंबर कौन कौन से होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और सो ऑन। आगे जितने भी होंगे, मतलब 2 2 के जो पेयर में होंगे और जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है बिना रिमाइंडर छोड़े, सो वो इवन नंबर्स हैं। अगर हम 20 के आगे करेंगे सो 22, 24, 26, 28, 30, 30 के बाद 32 और आगे हम जैसे जैसे इसको करते जाएंगे वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर की भी यहाँ पर एक डेफिनेशन है जिसमें ऐसा कोई नंबर जिसे हम बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे इवन नंबर में क्या हो रहा था, हम 2 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते थे इवन नंबर में, बट ऑड नंबर में हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर छूटेगा ही छूटेगा। सो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 21, 23, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे हमने इवन नंबर में देखा था वो दो दो के मल्टीपल्स में होते हैं और ये जो कि सिंगल होते हैं। अगर हम इन सभी को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। सो ये नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। सो आपको इवन और ऑड में समझ में आया होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होता है। सो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की भी यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, जिसमें एक नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है 1 और एक इटसेल्फ, मतलब वो खुद होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। अब 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो 1 से हो सकता है या फिर खुद 2 से हो सकता है, मतलब इटसेल्फ। फिर ले लेते हैं 3। अब 3 भी या तो 1 से या फिर 3 से, ठीक है। तो ये उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। 5 को देख लेते हैं, या तो 1 या तो 5। अगर हम 4 का देखें कि 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, सो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है, मतलब इसके यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर जिसके भी फैक्टर्स 2 होंगे वो है प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो हमने इवन नंबर की बात करी यहाँ पर। अगर हम ले लें 11 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका भी या तो 1 हो सकता है या खुद 11 हो सकता है। इन दोनों नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 13, सो ये भी 1 या फिर इटसेल्फ 13। ये 17 को लेंगे, सो 1 या फिर 17। सो इसी तरह जिनके 2 फैक्टर्स होंगे वो ही प्राइम नंबर्स होगा, ठीक है। या तो उसका 1 फैक्टर हो सकता है या फिर वो इटसेल्फ, मतलब खुद हो सकता है। सो इसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको अगर इस डेफिनेशन से समझ में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में किसी नंबर का 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4। अब 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले वाले प्राइम नंबर्स में भी बताया था, एक तो 1, 2 एंड 4। और यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं 4 के, ठीक है। फिर ले लेते हैं 6, 1, 2, 3 और 6, ठीक है। इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। 8 ले लेते हैं, इसका होगा 1, 2, 4 एंड 8। सो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। सो इसी तरह जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो होगा कंपोजिट नंबर्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आगे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 10 का होगा 1, 2, 5 एंड 10। सो 10 भी कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पर। फिर 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो 12 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। फिर 14, 1, 2, 7 एंड 14। सो इसी वे में अगर हमें कोई पूछे कि कंपोजिट नंबर्स बताइए, तो आप फटाफट इस तरीके से फाइंड करके उन्हें आंसर दे सकते हैं। सो यही होते हैं कंपोजिट नंबर्स, और इनसे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नंबर 1 एंड 2। सो हमें यहाँ पर फैक्ट्स बताना है 1 एंड 2 का।
सो फर्स्ट फैक्ट है 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर nor a composite number. So ये फर्स्ट हो गया कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एंड नेक्स्ट है 2 is the smallest prime number। 2 जो है वो एक छोटा प्राइम नंबर है। थर्ड फैक्टर 2 is the only even prime number। ठीक है, 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। सो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे 1 और 2 को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। सो अब इस तीनों फैक्ट्स को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्विन नंबर्स। सो 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स को हम एज अ ट्विन नंबर भी कह सकते हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो देख लेते हैं हम। 3 एंड 5 जो कि ओड भी है और प्राइम भी है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड है 5 एंड 7, ये भी ट्विन नंबर्स हैं क्योंकि ये भी प्राइम और ओड दोनों हैं। सो जो प्राइम और ओड होगा वो होगा ट्विन नंबर्स। थर्ड है 11 एंड 13, ये भी एक ट्विन नंबर होगा क्योंकि ये भी प्राइम और ऑड दोनों हैं। फिर नेक्स्ट है 17 एंड 19। फिफ्थ रहेगा 29 एंड 31। सिक्स्थ है 41 एंड 43। सो इस तरह के नंबर जो कि ओड और प्राइम हो वो होंगे ट्विन नंबर्स। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, को प्राइम्स। सो को प्राइम्स की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ऐसे 2 नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 हो उसे कहेंगे को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3। सो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1, और इसके अलावा जो इनके फैक्टर्स होंगे वो मैच नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे वो। नेक्स्ट है 3 एंड 4, इनका भी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, इसके अलावा इनके जो फैक्टर होंगे वो मैच नहीं होंगे, इसीलिए ये भी को प्राइम नंबर्स है। फिर थर्ड है 4 एंड 5, इसमें भी इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा और जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो मैच नहीं होंगे, इसीलिए ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। फिर नेक्स्ट है 5 एंड 7, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इनके भी फैक्टर्स सिर्फ 1 मैच होगा तो ये भी को प्राइम है। फिर फिफ्थ है 8 एंड 13, यहाँ पर भी 8 इवन नंबर हो गया, 13 ओड नंबर हो गया, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है वो है 1। फिर सिक्स है 8 एंड 15, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर है जो मैच होगा, अदर फैक्टर्स मैच नहीं होंगे। सो दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, जिनकी सिर्फ 1 ऐसा फैक्टर है जो मैच हो रहा है। सो आप ध्यान रखिएगा जब भी को प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको ऐसे ही नंबर बताना है जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, अदर नहीं हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 25।
अब यहाँ पे हमें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स बताना है जो कि 25 से कम हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 25 से कम प्राइम नंबर्स देखते हैं। प्राइम नंबर्स जो कि 25 से कम हो। तो 25 से जो कम होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। सो ये हो गए प्राइम नंबर्स जो कि 25 से कम है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, अब ये भी हमें 25 से कम बताना है। सो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24। सो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए जो कि 25 से कम है। सो इसी तरह अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप 25 नहीं या और कोई नंबर्स ले लो, तो उससे लेस देन बताना है आपको। सो आप इसी तरीके से प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। सो यहाँ पर फर्स्ट रूल है, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो देन वही नंबर दूसरे नंबर के जो फैक्टर्स है उनसे भी डिविजिबल हो। सो हमें ऐसे नंबर्स यहाँ पर बताना है। फॉर एग्जाम्पल 24, इसे हमें डिवाइड करना है 8 से। सो 8 की टेबल में 24 आएगा 3 टाइम में, ठीक है। सो ये तो उसका आंसर हो गया। अब हमें 8 के फैक्टर बताना है जिससे कि ये 24 डिवाइड हो जाए। सो 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 2, 4 एंड 8। अब इन चारों फैक्टर्स से ये 24 डिविजिबल है, मतलब हम इन चारों नंबर से 24 को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल जिसे हमने एग्जांपल्स के थ्रू लिया था। सो आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यदि एक नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल है सो वो उसके प्रोडक्ट्स को भी डिविजिबल होगा। सो हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लेते हैं। फॉर एग्जांपल 750, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से। अब 2 से हम इसे इसीलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है और ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसे डिवाइड तो कर दिया लेकिन अब हम इसका सम देखेंगे जिससे कि ये को प्राइम से डिवाइड हो सके। सो इसका जो सम बनेगा 7 + 5 + 0। तो इसका जो एडिशन होगा वो होगा 12, ठीक है, जो कि इजीली डिविजिबल है 3 से। 2 और 3 दोनों ही को प्राइम नंबर है जिससे कि हम 750 को डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट था उससे हमने 3 से डिवाइड किया। सो ये इजीली 3 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में आएगा। सो हमने यहाँ पर को प्राइम नंबर से एक नंबर को डिवाइड किया और उसके प्रोडक्ट से भी उसको डिवाइड किया है। जैसे हमने यहाँ पर लिया था 750 और 750 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका जो एडिशन होगा 7 + 5 + 0, सो उसका होगा 12 और वो भी इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 और 3 को प्राइम्स है। सो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। नाउ कम टू दी नेक्स्ट रूल। अब हमारा थर्ड रूल है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर्स देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसे हम एक नंबर से डिवाइड कर सके और जब उन दोनों का एडिशन करें
सो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। सो इसे सुनने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ इसे। सपोज दो नंबर लिए हमने 15 एंड 20, ठीक है, जो कि हमें गिवन नंबर है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 5 से। अब क्या कहा गया है, देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, मतलब इन दोनों को जब ऐड करें सो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। सो 15 प्लस 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 और ये भी डिविजिबल है 5 से। सो यही इस रूल में हमें बताया गया है कि हमें 2 नंबर्स लेना है और उस नंबर से फिर उसे डिवाइड करना है, फिर जो 2 नंबर हमने लिए हैं उसको ऐड करके फिर उस नंबर से डिवाइड करना है, जैसा कि हमने अभी पूरा इस बेस पे यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। फोर्थ रूल है, इफ two given numbers are divisible by a numbers then their difference is also divisible by that number। जैसा हमने अभी फर्स्ट वाले में किया था सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बस यहाँ पर हमें माइनस करना है और वहाँ पर हमने ऐड किया था। सो यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 35 एंड 45। अब ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे 5 से। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 45 माइनस 35। सो अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 10, ठीक है, और 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो ये था हमारा फोर्थ रूल जिसमें हमें डिफरेंस बताना था। सो हमारे रूल्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें हमें 15, 45 एंड 100 का फैक्टर्स बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे 15 का फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू, इसके फैक्टर होंगे 1, 3, 5 एंड 15, ठीक है। सो जो 15 है वो 1, 3, 5 एंड 15 से डिवाइड होगा, ये इसके फैक्टर्स हैं। नाउ अब नंबर है 45 का, सो इसका जो फैक्टर होगा 1 जो कि कॉमन फैक्टर है, 3, 5, 9, 15 एंड 45। ये 45 के फैक्टर्स हो गए कि 45 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब लेते हैं 100 को। सो 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100, ठीक है। सो ये इन तीनों के फैक्टर्स हमने यहाँ पर राइट कर लिए हैं। अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर्स बताना है कि इन तीनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो रहा है 1, 1, 1 तीनों में है, सो इसे हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। फिर मैच हो रहा है 5, 5 और 5, सो ये 5, ये 5 और ये 5। इसके अलावा तो कुछ मैच हो नहीं रहे हैं फैक्टर्स, सो जो कॉमन फैक्टर है तीनों का वो है 1 एंड 5। सो हमें इसी तरह कॉमन फैक्टर्स निकालना है जो तीनों में सेम हो, ठीक है। इसके अलावा 3 भी यहाँ पर मैच हो रहा है बट 100 के फैक्टर्स से मैच नहीं हो रहा है। 15 भी यहाँ पर है लेकिन 100 के फैक्टर्स से मैच नहीं हो रहा है। मैच सिर्फ 1 और 5 हुआ है, सो ये कॉमन फैक्टर है। सो इसी तरह अगर हमें एग्जाम में कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको इसी पैटर्न में निकालना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 8।
सो हमें इन तीनों के 2 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। सो सबसे पहले हम इन तीनों के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। सो इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 45, 48, ठीक है। और भी इसके आगे मल्टीपल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है 4, ठीक है। अब इसके मल्टीपल्स ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 48 एंड इसके बाद और भी मल्टीपल्स होते हैं। अब नेक्स्ट है 8, जिसके मल्टीपल्स हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48 और इसके अलावा भी हम इसके मल्टीपल्स और आगे ले सकते हैं। सो अब इन तीनों में कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर ऐसा कुछ मैच हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर 24 है, यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है। सो 24 पर सर्कल बना देंगे, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर है 48, यहाँ पर भी है 48 एंड यहाँ पर भी है 48, 3, 4 एंड 8। इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो है 24 एंड 48। ये कॉमन मल्टीपल्स हैं जो हमें इस तरीके से फाइंड करना है। अगर हमें एग्जाम में आ जाए तो हमें इसी तरीके से और इसी पैटर्न में इसे सॉल्व करना है। सो आई होप आपको फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टर। अगर दिए गए नंबर का फैक्टर प्राइम नंबर हो तो उसे प्राइम फैक्टर कहा जाता है। सो इसे भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हमने यहाँ पर नंबर ले लिया है 24, ठीक है। अब इस 24 को हम डिफरेंट वेज में फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब इसके फैक्टर बताएंगे। सो ये होगा 12 टाइम में, ये 2 प्राइम नंबर है और 12 है कंपोजिट नंबर। फिर नेक्स्ट वे है इसका 24, अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 से 24 डिवाइड होगा 8 टाइम में। सो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। और ये हो गया कंपोजिट नंबर। एंड नेक्स्ट वे है, अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 की टेबल में 24 6 टाइम में आता है। सो ये हो गया 24। सो ये जो 4 है ये कॉम्पोजिट नंबर है और ये 6 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो इसी तरह हम प्राइम फैक्टर को एक ट्री के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इसके 3 यहाँ पर वे थे जिसे हमने डिफरेंट टाइप से इसे सॉल्व करके देखा है। सो हम जब प्राइम फैक्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और भी ऐसी कई वे हैं जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। एक फैक्टर ट्री होता है
जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री। अब यहाँ पर हमें 72 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है फैक्टर ट्री का यूज करके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72, अब हमें यहाँ पर 72 को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करना है। सो छोटा नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, ठीक है। सो 2 से ये होगा 36 टाइम में। अब 36 को हमें डिवाइड करना है, सो इसे भी हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सो ये होगा 18 बार में, ठीक है। अब इस 2 से हमें 18 को डिवाइड करना है, सो ये होगा 9 टाइम में। अब इस 9 को डिवाइड करेंगे। अब 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, सो हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 जा 9। अब बचा यहाँ पर 3, सो 3 को भी हम डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3। सो ये है हमारा फैक्टर ट्री, जो कुछ इस तरीके से है। अगर आपको समझ में आया होगा, सबसे पहले हमने 2 से 72 को डिवाइड किया, फिर उसका जो आंसर आया उससे फिर उसे डिवाइड किया। सो इसी तरह ये कंटिन्यूसली ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर इसकी बात अगर जब तक 1 ना आ जाए, हमें इसे डिवाइड करते जाना है। अब हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमने ये सही किया है या नहीं। 72 इक्वल टू, सो हम इन चारों फैक्टर्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, सो जब हम इन पांचों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आएगा? 72, विच मीन्स हमने जो ये फैक्टर ट्री बनाया है, मतलब हमने जो एक्सप्रेस किया है, वो बिल्कुल सही है। सो आप इसी तरीके से फैक्टर ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 72 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री, मतलब आपको 72 को फैक्टर ट्री के बेस पर एक्सप्रेस करना है। सो आप इसी तरीके से कर सकते हैं और बहुत ईजी है, और इसमें थोड़ा सा टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। सो आप थोड़ा सा टेबल को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है। वहाँ पर 72 था और यहाँ पे हमें 36 को एक्सप्रेस करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36, अब यहाँ पर भी हमें इसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है पहले। सो 2 और 36 डिवाइड होगा 18 बार में, ठीक है। अब हमें 2 से 18 को डिवाइड करना है। सो 2 की टेबल में 18 9 टाइम में आता है, तो ये हो गया 9 यहाँ पर। अब 9 को डिवाइड करना है। सो 9 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, सो हम इसे करेंगे 3 से। 3 3 जा 9। अब इसे भी डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3। सो हमें 36 का फैक्टर ट्री बनाना था, तो हमने यहाँ पर इसे एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो जब इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 36 आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। सो इसी तरीके से आपको फैक्टर ट्री सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 540 का डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। अभी तक हमने फैक्टर ट्री देखा था। 2 एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले किए थे उसमें फैक्टर ट्री था। अब यहाँ पर अदर मेथड है जिसका नाम है डिवीजन मेथड। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सो इसके लिए हमें ऐसी टेबल बनानी होगी। 540, अब 540 को हमें सबसे पहले किसी छोटे नंबर से डिवाइड करना है। सो ये किससे हो सकता है? 2 से हो सकता है। 2 का 5 में करेंगे, सो 2 2 जा 4, और जब 5 में 1 कैरी होगा सो ये 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, और ये 0 एज इट इज। फिर नेक्स्ट भी 2 से हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता,
क्योंकि तीनों ही ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर में 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ये। सो अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से। सो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 50। अब फिर से इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और फिर से 3 से हो सकता है। 3 5 ज़ा 15। अब 5 से करेंगे इसे, 5 1 ज़ा 5। अब इसे हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, सो ये होगा 1। 5 1 ज़ा 5। सो ये हमारा जो डिवीजन मेथड था वो पूरा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि लास्ट में 1 आ चुका है और 1 से 1 डिवाइड हो सकता है, बट हम इसे यहीं पर लीव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 540 इक्वल टू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो यहाँ पर इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो हमारा आंसर है वो निकल आएगा। सो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। सो जब भी आपको एग्जाम में आए कि आप डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन कीजिए या फैक्टर ट्री से कीजिए, तो आपको अगर डिवीजन मेथड आती है तो आपको इस स्टेप से करना है, और अगर फैक्टर ट्री आता है तो आपको जो मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में समझाया था आपको उस तरीके से करना है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 8624 का डिवीजन मेथड से। सो जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमें किया था टेबल बना के, वैसे ही यहाँ पर भी करना है हमें। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 8624 का डिवीजन मेथड से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। $8624। सो अब यहाँ पर ये चारों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि पीछे इवन नंबर है, तो जब तक इवन नंबर है ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, अब हम यहाँ पर 1 और 5 को साथ में डिवाइड करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और इसे हम डिवाइड करेंगे, 14 होगा यहाँ पर। 2 7 ज़ा 14 और 1 इधर कैरी चला जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि पीछे ऑड नंबर आ गया है। 9 जो है वो ऑड नंबर है। सो ये होगा 7 से डिवाइड, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। सो 7 7 ज़ा 49 और 4 इधर चले जाएंगे। सो ये 7 7 ज़ा 49 और फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसे। सो ये हो जाएगा 11 और अब इसे हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पर हमारा पूरा डिवीजन मेथड क्लियर हो गया है। लास्ट में 1 भी आ गया है। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं जैसे हमने पहले में किया था। 8624 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 11। सो जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये हमारा आंसर है 8624 ये आ जाएगा। सो इसी तरीके से हमें ये सारी मेथड्स करनी है अगर हमें एग्जाम में आ जाए कि हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। सो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बिग, बड़ा, तो जो बड़ा नंबर होगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है HCF एंड इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहा जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा GCD। ठीक है, या तो हम इसे HCF कह सकते हैं या फिर GCD कह सकते हैं।
अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कैसे हो सकता है। सो हमने यहाँ पर लिया है 12। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो ये होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, ये 12 के फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। अब हम 15 का ले लेते हैं। सो 15 का भी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 3 5 एंड 15। ठीक है, अब इनके ये फैक्टर्स हमने निकाल लिए यहाँ पर, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। सो ये भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और 3 और 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा तो कोई फैक्टर्स यहाँ मैच हो नहीं रहे हैं। सो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 12 और 15 का वो होगा 3। सो 12 एंड 15 का जो कॉमन फैक्टर है HCF है वो है 3। सो हमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आगे HCF के। सो हमें इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16 एंड 40 का हमें HCF फाइंड करना है। जैसा हमने अभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया था, सेम यहाँ पर भी वही करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर 16 की फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 2 4 8 16। ठीक है, ये हो गए 16 के फैक्टर्स। अब हम 40 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ठीक है, ये 40 के फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। अब इन दोनों में हमें सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स देखना है कि कौन कौन से हैं। सो 1 और ये 1 दोनों कॉमन है, 2 और 2 भी कॉमन है, 4 और ये 4 भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 8 और 8 भी कॉमन है। इसके अलावा अब और कोई फैक्टर्स यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं। सो इन दोनों के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? 8 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो अभी वही है। सो HCF ऑफ 16 एंड 40 इक्वल टू 8। ठीक है, 16 एंड 40 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 8। सो देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था HCF का। बस हमें थोड़ा सा कॉमन फैक्टर का ध्यान रखना है और जो बिग हो हमें उसे ही चूज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 12 18 एंड 84। अब हमें यहाँ पर तीनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 का ले लेते हैं पहले। 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 18 का ले लेते हैं। 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, सो ये हो गए इनके फैक्टर्स। अब हम 84 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 7 12 एंड 84। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हमें इसमें इनके कॉमन फैक्टर्स देखना है। 1 कॉमन फैक्टर हो रहा है यहाँ पर, फिर 2, फिर 3 भी मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, और उसके अलावा सो इनमें से कोई भी फैक्टर मैच नहीं हो रहा है। फैक्टर मैच तब होता है जब तीनों में वो कॉमन फैक्टर हो। अब यहाँ पर ये जो चारों नंबर्स हैं वो तीनों में हैं और कॉमन है। सो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 12 18 एंड 84 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 6। तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा। सो इसी तरीके से हम 3 नंबर्स वालों को भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 नंबर्स वालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द HCF ऑफ 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, विच मीन्स हमें यहाँ पर डिवीजन वाली मैथड करनी है जो हमने फैक्टर ट्री की जस्ट बात की थी, हमें वही यहाँ पर फॉलो करना है उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 180। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। सो 2 9 ज़ा 18 एंड 0, ठीक है। फिर 2, सो 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये डिवाइड होगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। सो हमने यहाँ पर ये वाली डिवीजन मेथड कर दी है। अब लेते हैं 192 को। जो कि डिवाइड होगा 2 से, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 ज़ा 12, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब 3 तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, सो इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3। सो 192 वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हें लिखते हैं हम फैक्टराइजेशन के तौर पर, ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है अभी तक। और इनमें भी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। सो 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये हो गए 180 के। अब ले लेते हैं 192 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 टाइम में है 2 यहाँ पर, एंड 3। अब इनमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। सो ये 2 और ये 2 कॉमन हो गए, यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 3 और ये 3 कॉमन हो रहा है, और इसके अलावा कोई फैक्टर यहाँ पर कॉमन नहीं है, विच मीन्स 180 और 192 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सो 180 एंड 192 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 3। सो आई होप आपको ये डिवीजन मेथड समझ में आई होगी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अभी तक हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पढ़े थे, अब यहाँ पर मल्टीपल्स की बात होगी। सो लोवेस्ट, लोवेस्ट मीन्स छोटा। सो जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स है इसका शॉर्ट फॉर्म होगा LCM, ठीक है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल या फिर लिस्ट जो कि कम है, ठीक है। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में होता क्या है, जैसे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखा था कि उसमें जो भी कॉमन फैक्टर हो और जो हाईएस्ट हो उसे हम चूज करते थे, वो होता था उस क्वेश्चन का HCF, ठीक है। अब यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब यहाँ पर हमें छोटा बताना है। जब यहाँ पर कोई नंबर कॉमन होगा और वो छोटा होगा तो वही हम सिलेक्ट करेंगे, वही उसका LCM होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं हम यहाँ पर। सो हम 2 का ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 4 6 8 10 12 16 14 18 एंड 20। अब 5 का ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40
45 एंड 50। सो ये इनके कुछ मल्टीपल्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हमें इसमें से छोटा मल्टीपल बताना है कि सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। सो यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 10 है, ठीक है। इसके अराउंड तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन फैक्टर्स और इसके अराउंड तो हमें यहाँ पर ऐसे कोई कॉमन फैक्टर्स दिख नहीं रहे हैं। सो जो 2 एंड 5 का एलसीएम होगा वो होगा 10। सो ये हो गया इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो जब हम इस एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे सो हमें इसी पैटर्न पे करना है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल के तौर पर समझा था ना, सेम टू सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। सो हम सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 के जो मल्टीपल्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और भी हम आगे कंटिन्यू करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब 4 का ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ठीक है, हमने यहाँ पर इनके सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं। सारे तो नहीं, लेकिन हमने जो इनके 10 तक थे वहाँ तक हमने इनके मल्टीपल्स ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे कि कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है। सबसे पहले 12 एंड दिस 12 कॉमन मल्टीपल्स, 24 एंड 24 कॉमन मल्टीपल्स। सो यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 12 और 24 हैं। सो इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है 3 एंड 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12, क्योंकि यही यहाँ पर सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। सो इसी तरीके से हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें 30, 36, 40 का डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इस क्वेश्चन में हमें 30, 36, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो जो हम अभी तक डिवीजन मेथड कर रहे थे वही हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले करते हैं हम 30 का। 30, अब ये होगा 2 से डिवाइड, 15 टाइम में 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। फिर ये होगा 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो 30 का हमने सॉल्व कर लिया। अब 36 का करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब 40 का फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये जाएगा 20 टाइम में, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पर इनके जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम नंबर वाइज जमा लेते हैं यहाँ पर। तो 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर हमें इनके कॉमन नंबर्स देखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं कि कितने इसमें कॉमन है। सो तीनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। 3 और 3 कॉमन है और 5 और 5 कॉमन है। ठीक है, अब इन सभी को हम सभी रो से एक एक को लेकर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो जो कॉमन लिस्ट हुए हैं। सो
LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा वो आएगा 360। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया। सो यहाँ पर हमने ये जो कॉमन लिया था वो 2 ले लिया, फिर यहाँ पर जो ये कॉमन हो रहा था वो 2 यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर ये सिंगल बच गया था, इसे भी हमें यहाँ पर काउंट करना है, मतलब यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कॉमन जो मल्टीपल्स हैं वही लिए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा अकेला हो रहा है सिंगल है उसे भी हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद जो ये 3 था उसे भी हमने यहाँ पर ले लिया, फिर ये 3 सिंगल था जो कि मल्टीपल्स में जो एक कॉमन नहीं हो रहा था उसे भी हम यहाँ पर लेंगे, और ये जो 5 जो कॉमन थे वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं, और उन सभी का मल्टीप्लिकेशन किया है जिसका आंसर है 360। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कॉमन हो रहा है उसे तो हम लेंगे ही, लेकिन जो सिंगल बच रहा है उसे भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। सो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36, 48 बाय द डिवीजन मेथड। सो ये एक डिवीजन मेथड है और इससे पहले हमने की थी प्राइम फैक्टराइजेशन। सो उसमें क्या किया था, हमने हर नंबर को अलग अलग सॉल्व किया था, हर नंबर्स के हमने अलग अलग टेबल बना के उसे सॉल्व किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन की थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है, और डिवीजन में हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। 24, 36 एंड 48। ठीक है, अब ये तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 6 ज़ा 12। अब ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर 6 है और 6 तो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो ये 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे एंड 9 को भी, एंड 2 3 ज़ा 6। अब हो सकता है 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर फिर से 3 होगा, 1 1 एंड 1। ठीक है, सो ये तो हो गई डिवीजन मेथड जिसमें हमने तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड किया है। अब यहाँ पर हम जो इनके फैक्टर्स हमारे आए हुए हैं हम उन्हें यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो इनका जो एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। सो अब हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 3 ज़ा 144। सो जो इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 144। सो ये हो गया हमारा डिवीज़न मेथड जिसमें हमने एलसीएम निकाल लिया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होगी ये मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली अलग थी और ये मेथड थोड़ी सी अलग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 2646 एंड एचसीएफ इज 21। हमें टू नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 2646 एंड उसका जो एचसीएफ हो वो 21 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है, और जो अपॉन में एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर क्या दे रखा है 2646। ठीक है,
और उसका जो HCF है वो है 21। अब इसको 21 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो जो उसका आंसर होगा वो होगा 126, विच मीन्स इसका जो LCM है वो है 126। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है कि HCF में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और LCM में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर LCM की बात हो रही है तो जो अपॉन में है, जो डिनोमिनेटर है वो HCF होगा, और अगर HCF की बात हो रही है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में LCM होगा। सो इसी तरह से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The HCF of two numbers is 13 and their LCM is 1989. If one of the number is 221, find the other. टू नंबर्स का जो HCF है वो 13 है और उनका जो LCM है वो 1989 है, और उसमें से जो एक नंबर है वो है 221। सो हमें जो दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम ले लेंगे वन नंबर into other number equal to HCF into LCM। ठीक है, अब जो वन नंबर है वो है 221 एंड अदर जो है वो हमें फाइंड करना है, और इसका जो HCF है वो है 13 एंड LCM है 1989। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक नंबर लेना होगा जो रिक्वायर्ड हो सकता है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 13 इंटू 1989 अपॉन 221। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में डिवाइड कर देंगे। सो जो हमारा अदर नंबर होगा वो होगा 117। तो हम क्या करेंगे, 13 और 1989 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उससे 221 से उसको डिवाइड कर देंगे। सो इस तरीके से हमारा जो ये 117 है ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर मल्टीपल्स और फैक्टर चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।